पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक कौमी फ़ौज। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फ़ौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी ज़ाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब एक हैजान और इस तरह की कैफियत तारी हुई। फौज किसी सियासी जमात की हामी नहीं, तमाम सियासी जमातें और शख्सियात काबिल एहतराम है। आर्मी चीफ वाज़ेह कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अवाम ही असल ताकत हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाक फौज एक कौमी फौज है, इसमें तमाम मज़ाहिब, मसालिक, इलाकों और नस्लों की नुमाइंदगी है। पाक फौज और हुकूमत के दरमियान आईनी ताल्लुक है। वो इनपुट जो सा है वो वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी हकाइक पर मुबनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है वो बातचीत जो सी है वो अगर वो ओपन बातचीत होनी होती, अगर वो ओपन होनी होती तो उसको ओपन ही किया जाता। इलेक्शन सिक्योरिटी के हवाले से इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के सामने मौक़िफ़ रख दिया है। वजारत दिफा का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया जवाब ज़मीनी हक़ाइक़ पर मुबनी है। तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना है कि किसी इलेक्शन अमन व अमान या हंगामी सूरत हाल में आइन की दफ़ा 245 के तहत वफाकी हुकूमत फ़ौज को तलब करती है। फ़ौज अपना मौक़िफ़ पेश इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी है। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए जवाब दाखिल किया गया है। पाक फ़ौज अपने आइनी हिसार में रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी। मुल्क का आज हाल है कि जुराइम पेशा लोग, सजाए याफ्ता लोग मुल्क के ऊपर फैसले करवा रहे हैं और ये आके पाकिस्तान के ऊपर फैसला कर रहे हैं कि जी क्या होना चाहिए, इलेक्शन कब होना चाहिए। 2 साल मैंने कोशिश की कि EVM मशीन आए। अगर EVM मशीन आ जाती 90% धांधली खत्म हो जाती है। इन सब ने मिलके EVM मशीन नहीं आने दी। पहले इलेक्शन में 90 और दूसरे में 95% लोग साथ छोड़ गए। 2002 में सिर्फ 1 सीट जीत सके। इमरान खान का यौम तासीस पर खिताब, कहा पाकिस्तान में 2 खानदानों से लोग तंग आ चुके हैं। 2013 में नवाज शरीफ को जितवाने के लिए धांधली की गई। EVM के लिए कानून साजी की गई जिससे 90% धांधली खत्म हो जाती। खान साहब ने टिकट्स डिजर्विंग लोगों को दिए, मेरिट पे दिए। बिल्कुल 2023 का पूरे पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट होगी, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह PTI जीतेगी। आइन बड़ा वाज़िया है कि 90 डेज़ के बाद इलेक्शन होना चाहिए। पूरी दुनिया जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे अवाम की हुकूमत है। 27वें यौम तासीस पर PTI का लिबर्टी चौक पर पावर शो, आवाम की बड़ी तादाद पहुंची। दीगर शहरों में भी तकारीब हुई। कप्तान का खिताब बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया गया। इलेक्शन और मुज़ाकरात के मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ गई। फजलुर रहमान ने PTI से बातचीत की मुखालिफत कर दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौलाना के हामी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो अक्टूबर से कबल इलेक्शन के मामले पर बातचीत पर आमादा। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास कल तलब कर लिया। बर्फ पिघलने लगी। परवेज इलाही, आयाज सादिक और साद रफीक की परवेज खटक की रिहाइश गाह आमद। साद रफीक का परवेज इलाही से मुसाफा। आयाज सादिक से सरगोशी सियासी बहरान के हल के लिए तजावीज़ पेश की गई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई है, हमने तो दोनों सूबों के हवाले से पेटिशन भी दायर कर दी है। MQM ने फिर हुकूमत से निकलने की धमकी दे दी। राबिता कमेटी ने तमाम अरकान असम्बली से इस्तीफे ले लिए। MQM का कहना है कि मरदमशुमारी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इदाद-ओ-शुमार दुरुस्त ना हुए तो हुकूमत से निकल जाएंगे। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से असम्बली से एतमाद का वोट लेने का मुतालिबा कर दिया। सदर मुमलिकत को लिखे गए खत में कहा कि वज़ीर आज़म काबीना का एतमाद खो चुके हैं, जानबूझकर पंजाब KP इलेक्शन के लिए फंड्स जारी नहीं किए। वज़ीर आज़म और काबीना का फंड्स जारी ना करना गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी है। पेज 553 उत्ते। अच्छा जी,
ठीक है ना जी, मैं देख रहा जो भी वकील तला सारे कहना जरा देख लेना ठीक है कि भी अगर उस बार तुम पढ़ोगे तो मैं वो भी देख लीती है जजमेंट जी 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ 96 ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਮੇਰਾ ऑडियो वीडियो लीक्स का सिलसिला न थम सका। साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साबिक चीफ जस्टिस का कहना है कि सियासी मुफाद के लिए ऑडियो टेप की जा रही है। मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं की, कानूनी मशावरत करना हक है। जो मशवरा मांगता है उसे मशवरा देता हूँ। आज की जो गुफ्तगू है बड़ी मेरी नज़र में बड़ी संगीन गुफ्तगू है। उससे नज़र ये आ रहा है कि जैसे वो ताने बाने फिर इन्हीं मामलात से जाके जुड़ रहे हैं। एक गुफ्तगू बता रही है, वो कह रहे हैं कि जी हमें अब ये कर लेना चाहिए, हमें ये कर लेना चाहिए, हमें अब कंटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए। तो ये एक खतरनाक मैं समझता हूँ ट्रेंड है और इसने एक तरह से वो आम जुबान में कहें तो पर्चा आउट कर दिया है। जो ऑडियो सामने आई उसको सुनकर यही लग रहा है कि पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया है। ताने बाने मौजूदा मामले से मिल रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है कि तौहीन अदालत के केस में हुकूमती शख्सियात को कचहरे में खड़ा कर दिया जाए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह खतरनाक ट्रेंड है जिससे सारा पर्चा आउट हो गया। और कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन 18वें रोज में दाखिल। पुलिस के दस्तों ने चक इमरानी और चक बेले शाह के अहम हिस्सों का कंट्रोल संभाल लिया, फरार के रास्ते बंद कर दिए। ऑपरेशन में अब तक 4 डाकू हलाक और 28 से जायद गिरफ्तार हो चुके हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।